हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम को 5 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए मेरा किचन का जो हाल है ना, वो इस तरह कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, क्योंकि ना लंच के बाद का जो काम होता है ना, वो बर्तन वगैरह क्लीन करने का, वो मैं आज नहीं क्लीन कर पाई थी वो। तो इसीलिए मैं अभी क्लीन करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि लंच के बाद ना, मतलब खाना खाने के बाद ना, तुरंत मन नहीं होता है बर्तन वगैरह साफ़ करने का। कभी कभी क्या होता है, मैं लगे हाथ कर देती हूँ, अगर थोड़ा बर्तन होता है ना तो मैं लगे हाथ फटाफट लंच कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ, तो फिर फ्री हो जाती हूँ। बट आज ना बिल्कुल भी मन नहीं हुआ ऐसा, और बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही था आज, इसीलिए तो मैं वही बर्तन यहाँ पे साफ़ करने के लिए अभी आ गई हूँ किचन में। क्योंकि फ्रेंड्स, आज जो मॉर्निंग का जो बर्तन था ना, वो भी मैं ना आज सुबह में, मतलब नाश्ता करने के बाद का जो बर्तन होता है ना, वो मैंने क्लीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा काम हो गया था ना, इसीलिए तो मैं सोची कि लंच करने के बाद ही सब साफ़ कर लूँगी। तो मैं फिर चली गई अपनी बेटी को सुलाने के लिए, और जब उसे सुलाने लगी तो थोड़ा बहुत पता ही है, गर्मी का मौसम है और एसी का हवा लगता है, थोड़ा नींद लग ही जाता है ना, तो मैं वहीं पे सो गई। और अब जाकर के मुझे मेरा भी अचानक से नींद खुला, तो देखिए मैं आज तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मैं अभी तक सो रही हूँ। तो वही मैं आ गई यहाँ पे, सारा मेरा किचन में जो भी बर्तन वगैरह साफ़ था वो हो गया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे फटाफट गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए। क्योंकि बर्तन कितना भी साफ़ कर लो, ये इधर का काम कर लो, बट अगर गैस चूल्हा और स्लैब अगर गंदा है ना, तो पूरा किचन ही गंदा लगेगा देखने में। इसीलिए तो देखिए मैं फटाफट सारा साफ़ कर ली हूँ यहाँ पे, स्लैब वगैरह मेरा क्लीन हो गया है। और फ्रेंड, जब तक मैं बर्तन क्लीन कर रही थी ना, तब उसी बीच में मेरी बेटी रानी उठ के और आ गई है यहाँ पे किचन में, और यहाँ पे आकर के बैठ के वो ला करके डब्बे में कुछ रखा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो खा रही थी। और जहाँ मैं देखी कि मम्मी नहीं है बेड पे, तो ये भी उठ करके आ गई मेरे साथ। और गर्मी का तो क्या ही बोले फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं थोड़ा फेस भी साफ़ कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और उसके बाद फिर अभी जो भी कपड़ा मैं साफ़ की थी ना, वो सब समेट के रखना है। और देखिए धूप इतना तेज़ है ना अभी, कि अभी 5:30 से भी ज़्यादा हो गया टाइम, बट फिर भी अभी बहुत तेज़ धूप है। पता नहीं ये गर्मी से कब पीछा छूटेगा, बहुत तेज़ धूप है, बाप रे क्या ही बताएं। और देखिए मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह साफ़ कर ली, मतलब समेट ली, और उसके बाद मैं ना इसे फटाफट अपना कबर्ड में भी डाल के रख लेती हूँ। क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो बच्चे का घर होता है ना, तो बच्चे इधर उधर करके सब बिखेर के इधर फेंक देते हैं। तो इसीलिए फटाफट इसे मैं जगह, जहाँ जिसका जगह वहाँ पे रख दो ना, तो लगे हाथ जो काम होता है ना वही कर लो तो सही होता है। और ना फिर अगर छोड़ दो ना, तो फिर वो लेट का लेट ही हो जाता है, तो फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है एक ही काम को, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपनी बेटी का हैंड वॉश करवाने के लिए। और यहाँ पे ना जब मैं इसका हैंड वॉश करवा रही थी ना, तो ये मुझे खुद से नहीं करने दी हैंड वॉश, क्योंकि इसे खुद करना है, और ऊपर जो स्लैब है ना उसे बैठ करके और सिंक में पैर रख करके उसके बाद इसको स्लैब मतलब हैंड वॉश करना है। तो देखिए आप लोग ना खुद देखिए, बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं ना, उन लोगों का जो पानी मतलब नल खुला रहता है ना, पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलता है वहीं पे बैठ करके। उसके बाद इसको हैंड वॉश करना है, थोड़ा देर तक पानी के साथ खेलना है, यही है। आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है कि लगभग बच्चे ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि मेरे सर्कल में जो 1-2 फ्रेंड है ना, वो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब भी यही बोलती है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता है। मतलब जब बर्तन वगैरह धो के हो जाते हैं ना, तो जिद करता है कि मुझे वहीं पे बैठा के खाना खिलाओ, थोड़ा पानी गिरते रहेगा उसके बाद खाना खाएगा वो। तो ऐसे ही होता है, बट मैं ज़्यादा देर तक इसे रहने नहीं देती हूँ इसमें, क्योंकि पानी का वेस्ट है ना, तो इसीलिए। तो अभी बट ज़्यादा जिद कर रही थी, इसीलिए मैं सोची चलो ठीक है थोड़ी देर तक रहो। उसके बाद ना इसे मैं जब नीचे कर रही थी ना, तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही थी आप लोग देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से ये हाथ धो रही है, हैंड वॉश कर रही है, और बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही है फ्रेंड्स, ये भी इसका बचपन है और बच्चे देखिए अभी मेरा हाथ पकड़ के बिल्कुल पीछे खींच दे रही है, नहीं तो नहीं। तो फाइनली जा करके इसे मैं थोड़ा नीचे करके, और बड़ा टाइम लगा इसको नीचे करने में, और अब जा करके वो नीचे थोड़ा खेल रही है। और अब जो मैं राशन का सामान लेकर के आई थी ना, वो मैं ना एक डब्बे में रखती हूँ। तो चलिए इसे ना मैं फटाफट रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसे कल शाम में लेकर आई थी और फिर बिजी हो गई काम में, तो फिर मैं भूल गई इसे रखने के लिए। तो जैसे तैसे पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं देखिए ये जो छोटा सा बास्केट है ना, इसी में मैं सब जो भी सामान आता है ना, जो एक्स्ट्रा मतलब राशन का सामान, वो मैं इधर रख देती हूँ। तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लाई थी, और कुछ सामान भी था, जैसे सत्तू वगैरह भी था और दाल था, तो ये सब इसमें मैं डाल के रख दी हूँ, मूरी वगैरह। और चलिए अब ये मेरी बेटी मखाना निकाल करके लाई है कि मुझे ये खाना है, मुझे दो इसे।
और मुझे ना आज ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बनाना है, तो चलिए मैं इसका पाउडर भी फटाफट बना ही लेती हूँ, क्योंकि कब से मैं सोच रही थी बनाने के लिए और मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को देती हूँ। और देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा थैला इकट्ठा करके मैं रखी हुई हूँ, क्योंकि कचरा वगैरह फेंकने में ना बड़ा काम आता है, इसीलिए मैं सारे जो भी आता है ना प्लास्टिक या जो भी, वो मैं सब इकट्ठा करके रख लेती हूँ और थैला वगैरह। उसके बाद में उसी में सारा मतलब डस्टबिन का जो रोते मतलब डस्टबिन में डाल करके और उसमें कचरा वगैरह डाल करके सब फेंक देती हूँ बाहर। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेटी के थोड़ा सा घी डाल करके मखाना रोस्ट करके मैं दे रही हूँ उसे, क्योंकि उसे पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है मखाना खाने में, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मैं दे दी हूँ उसे मखाना खाने के लिए। मैं थोड़ा सा ही दी हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का भी मौसम है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दे दी हूँ। क्योंकि अभी भी सो के उठी थी ना, तो सो के उठने के बाद बच्चे को कुछ चाहिए होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं इसे घी में फ्राई मतलब रोस्ट करके और इसे मैं दे दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाने के लिए। तो ये जो है ना, ये सारे सीड्स है, जैसे वाटरमेलन सीड्स है और मेलन का सीड्स है और कुकुम्बर का है, तो ये सारा है। और इसमें आलमंड्स वगैरह भी था कुछ कुछ, तो वही मैं डाल करके और इसका मैं एक पाउडर बना लूँगी। क्योंकि ये ना, मैं जब मेरी बेटी तो छोटी थी ना, उस टाइम भी मैं देती थी, और उसके बाद अभी बीच में मैं थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना, इसीलिए। तो अब जाके बारिश थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं बना करके पाउडर रख ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं इसे आगे दूँगी, उसे मैं देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं पाउडर वगैरह बना ली थी, और उसके बाद एक साइड में इधर चढ़ा दी थी अपनी बेटी के लिए यहाँ पे खाना, क्योंकि अभी मैं इसमें ना रागी डाल करके और दूध में और इसका अच्छा से बना लूँगी। और यहाँ पे फटाफट मैं पाउडर भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा मखाने वगैरह का जो था ना, सीड्स का और मखाने का ही पाउडर बना ली हूँ। और यहाँ पे आलमंड्स और काजू का और चिरौंजी का पाउडर भी मैं अभी बना लूँगी फटाफट। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं पाउडर वगैरह बना ली थी, और अब तक का जो टाइम हुआ है वो देखिए आप लोग, कितना अंधेरा हो चुका है। क्योंकि टाउनशिप के अंदर थोड़ा लाइट वगैरह ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट अंधेरा हो ही गया था। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी का भी खाना बन गया था, और इसे मैं खाना पीना खिला ली, और उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी अच्छे से, फिर से वापस कपड़ा वगैरह चेंज करके पूजा करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार, और मैं सोच रही हूँ टेंपल जाने का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना पूजा भी कर लेती हूँ घर में, और यहाँ मैं तिल का तेल का दिया भी जलाई हूँ और घी का तेल का दिया भी। तो देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं निकल रही हूँ टेंपल के लिए। तो देखिए मैं अभी आ गई हूँ लिफ्ट के अंदर, और मेरी बेटी और मेरे पति दोनों निकल गए हैं दूसरे लिफ्ट से, और वो लोग नीचे में जा करके मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया। और देखिए यहाँ पे मैं बैग भी ले ली हूँ, और ये पर्स में ना बेटी के लिए मतलब छोटा सा पानी बोतल वगैरह रख ली हूँ, और मोबाइल चाबी वगैरह रखने में काम आता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ये पर्स जब भी बाहर जाती हूँ ले करके ही जाती हूँ। पैदल चलें क्या? तो हम पैदल चलें कि बाइक पे ही? बाइक पे। और मैं बोल रही थी यहाँ पे अपने हस्बैंड को कि मैं पैदल जाती हूँ, और तो बोले नहीं, मौसम भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं किया हुआ था अभी, ऐसे गर्मी तो बहुत है, बट हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत हवा चल रहा था ना, और थोड़ा बादल बादल कर रहा था अभी शाम में। तो देखिए अभी आप लोग दिखाते हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है अभी, तो बोले लेट हो जाएगा, और हमारा टेम्पल थोड़ा सा दूर होता है रूम से, इसीलिए। और इतना हवा चल रहा था ना कि आँख में भी पूरा धूल चल जा रहा था, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अपना मतलब भगवान से दर्शन वगैरह कर ली, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ा खेल रही थी, इसीलिए। तो थोड़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठी। उसके बाद फिर देखी कि बाहर का जो मौसम था ना, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसके बाद में और हम लोग सब लोग निकल गए थे टेम्पल से। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए, और मौसम भी अभी थोड़ा थोड़ा बूंदी बांदी से बारिश जैसा हो रहा था, तो बट हम लोग सोच रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बारिश होता है ना तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और भी ज़्यादा उमस वाला गर्मी हो जाता है, इसीलिए। तो देखिए फ्रेंड, आ गए वापस से हम लोग अब अपना रूम पे, क्योंकि अभी लिफ्ट के अंदर से बाहर आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे बाहर में जो भाभी लोग थी ना, वो अपना इधर बात कर रही थी। और अभी यहाँ पे टाइम फ्रेंड्स काफ़ी हो गया था, यहाँ पे 9:15 का लगभग हो गया था टाइम यहाँ पे। और
उसके बाद में आ गई अपना रूम के अंदर और अब ना फटाफट यहाँ पे खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि 9:15 हो गया था ना, तो फिर खाना वगैरह बनते फिर 10 बज जाएगा और फिर सारा क्लीनिंग वगैरह करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे ना मैं फटाफट सारा जो पर्स वगैरह चाबी वगैरह मैं रखती हूँ और थोड़ा पैर हाथ धो करके अच्छे से फ्रेश हो करके उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे मैं ना सुबह में जो रोटी बनाई थी ना वो आटा बचा हुआ था, तो वही आटा का मैं अभी रात में बना रही, क्योंकि रात का जो आटा बचता है ना वो मैं मतलब सुबह का रोटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब सुबह का जो आटा बचता है ना वो मैं रात में रोटी बना लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सुबह का जो आटा गूँथी थी ना वो बचा हुआ था, तो उसी का मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे, इसीलिए तो फटाफट रोटी बना करके और ना सब्ज़ी भी था तो तड़का बनाई थी मैं, तो तड़का भी बचा हुआ था, तो वही मैं उसी के साथ में और दूध था तो उसके साथ में हम लोग यहाँ पे फटाफट डिनर वगैरह भी कर लिए थे। वही मैं और अपनी बेटी के लिए भी दूध और रोटी दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि बाहर से जाने के बाद ना घर आओ ना तो थोड़ा टाइम हो ही जाता है, बाहर जाने के बाद थोड़ा, घर आने के बाद 10 मिनट थोड़ा बैठो कहीं भी जाने के बाद थोड़ा सा लगता ही है, इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा रोटी वगैरह तो बन गया है फटाफट, और अब मैं अपना तड़का वगैरह भी यहाँ पे गरम कर ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को दूध रोटी और तड़का दे दूँगी खाने के लिए, ये खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं भी खा ली यहाँ पे, और सब लोग हम लोग खा के यहाँ पे मतलब हो गया था हम सबका डिनर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे, लगभग ना 10:30 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा था, क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी को खिलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि तड़का मैं सुबह में बनाई थी ना तो वो बचा हुआ था, मतलब दोपहर में वो बचा हुआ था, और मतलब रोटी तड़का और दूध खा ली, तो फटाफट डिनर तो हमारा फटाफट बन गया था, हम लोग खा भी लिए थे। बट थोड़ा बच्चे को खिलाने में टाइम लगता है ना, तो वही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपने बच्चे का खिलाने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं सारा बर्तन वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि सारा बर्तन वगैरह जो भी होता है ना मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। और मतलब अगर सुबह अगर आओ ना किचन में तो बड़ा फ्रेश फील होता है, अगर आप किचन वगैरह अगर बर्तन वगैरह पड़ा रहता है ना किचन में तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और क्योंकि करना तो मुझे ही है, अगर सुबह करूँगी तो भी और शाम में करूँगी तो भी करना तो मुझे ही है, तो इसीलिए बेटर यही होता है कि अगर टाइम है तो कोशिश यही होता है कि मैं सारा काम कर लूँ, और बर्तन क्लीन करके फिर जो भी किचन का काम होता है ना, गैस चूल्हा वगैरह क्लीन करना, वो मैं सब फटाफट क्लीन करके उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वही मैं फटाफट यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा ना मौसम मतलब बारिश जैसा हो रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा आज रात में ठंडा ठंडा लगेगा सोने में। बट देखती हूँ ऐसा बारिश वगैरह होता है तो ठीक है, वरना फिर जो होगा वो देखते हैं क्या होता है। उतना अच्छा तो मतलब नहीं दिख रहा है, मतलब मौसम की हाँ होगा ही बारिश, बट एक उम्मीद है, क्योंकि हवा बहुत चल रहा था ना और थोड़ा बहुत बूंदी बूंदी जैसा बारिश हो रहा है, बूंदाबांदी वाला, तो मुझे लग रहा है शायद हो जाए तो अच्छा लगेगा आज रात में। तो देखिए यहाँ पे ना मेरा किचन का सारा काम डन हो गया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरा निकाल के रखी हुई थी नीचे, हमेशा ये ना जो ग्राइंडर है हम नीचे ही करके रखती हूँ, यहाँ ऊपर में सब स्लैब पे पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसीलिए तो उसे भी मैं साफ़ कर ली। और उसके बाद फिर ना मैं कल दही जमाने के लिए मतलब दही बना के रखूँगी, तो उसके लिए यहाँ पे फटाफट मैं दूध में थोड़ा सा जामुन डाल दूँगी, क्योंकि इतना हीट है ना अभी, इतना गर्मी में दही छाछ लेना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जितना भी हो सके ना ठंडे ठंडे चीज़ें खाइए, वही ज़्यादा अच्छा है। बट 1-2 दिन में तो बारिश कहीं कहीं तो अभी बहुत जगह बारिश शुरू हो भी गई है, कहीं कहीं अभी बारिश नहीं शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ अभी तो उतना बारिश शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे दही बनाने के लिए यहाँ जामुन भी डाल दी हूँ, और देखिए फ्रेंड्स मेरा पूरा किचन का जो काम होता है ना वो हो गया यहाँ पे डन। और देखिए मेरा किचन पूरा चमक चुका है। और फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ बेडरूम में, जो कि मुझे अब मेरा बेबी का साथ जो काम है, तो अपनी बेटी को ना यहाँ पे मैं डेली जब भी खाने के बाद थोड़ा बहुत कपड़ा में लग जाता है ना खाना, तो डेली मैं इसका यहाँ पे कपड़ा चेंज कर देती हूँ और डायपर वगैरह पहना के उसके बाद ही मैं इसे सुलाती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ मेरा रूटीन ऐसे ही होता है, डेली का मेरा काम यही होता है, लगभग ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरा सब अब मेरा हो गया है सारा काम डन, और अब मैं अपनी बेटी को भी सुला लेती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज का जो मेरा रूटीन है ना वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलती लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे काम करूँगी। बट आप लोग कुछ बताइएगा तभी तो समझ आएगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ और अपनी बेटी को भी सुलाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मैं भी सो जाती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।